मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, पर उस बीच हम अपनी जिंदगी को कैसे संभालते हैं ये हम पर निर्भर करता है। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, आप कहानी को प्लीज़ प्लीज़ पूरा सुना करिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही मुझे खुशी होगी। सभी लोग एक एक कमेंट, सिर्फ एक हार्ट तो छोड़ ही सकते हो यार। और हाँ, सभी लोग, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। रवि सर और अर्जुन सर दोनों की दोस्ती अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा गहरी हो गई थी। अब दोनों अक्सर स्कूल में ऑलमोस्ट सारा टाइम साथ में बिताने की पूरी कोशिश करते थे। और डायरेक्टर की अकल ठिकाने लगाने के बाद दोनों रवि सर और अर्जुन सर कुर्सी पर बैठ गए थे। रवि सर की आंखों में कुछ अलग ही एहसास दिख रहे थे। बातों बातों में रवि सर ने अर्जुन सर से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? और अपना हाथ अर्जुन सर की जांघ पर रख दिया। अर्जुन सर हंसते हुए बोले, अगर होता तो यहां थोड़ी होता। उधर रवि सर अर्जुन सर के साथ और बातें करते जा रहे थे और उनका हाथ लगातार अर्जुन सर की जांघ पर घूम रहा था। अर्जुन सर को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। अर्जुन सर बोले, एक बात पूछूं रवि? हाँ में सर हिलाते हुए रवि बोला, हाँ पूछो ना, शर्मा क्यों रहे हो? अर्जुन सर बोले, वैसे इतनी देर से मेरी जांघ पे हाथ रगड़ रहे हो, शरीर में गर्मी तो आ ही गई होगी, क्यों है ना? रवि सर ने एकदम से हाथ हटाया और सॉरी सॉरी बोलने लगे। अर्जुन सर ने रवि सर से कहा, अरे कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बातों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम सब कुछ भुला बैठते हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि क्या आपका कोई पार्टनर रहा अभी तक? रवि सर बोले, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। देखो, सब तो मुझसे डरते हैं, यहाँ पे भी वही हाल है, सब खौफ खाते हैं मुझसे। और अगर तुम सामने से मेरे से बात करने नहीं आते तो आज हम दोस्त भी नहीं होते। अर्जुन सर ने कहा, देख लो, मेरी वजह से आपको इतना अच्छा लड़का मिल गया। रवि सर बोले, लड़का मिल गया? अच्छा, ऐसे बोल रहे हो तुम जैसे कि तुम मेरे ही होने वाले हो। शायद हो भी जाऊं, अर्जुन सर ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आप इतनी कोशिश नहीं करते यार, कभी करके देखिए। वो अपनी चेयर से उठे। उठते ही उन्होंने रवि सर के गाल पे किस कर दिया। रवि सर के बदन में आग दौड़ने लगी, उनका पूरा शरीर झंझना रहा था। ये टच वो टच से ज्यादा खास था जब पहली बार रवि सर ने अर्जुन सर से हाथ मिलाया था और उनके कोमल हाथों का स्पर्श अपने हाथों में लेकर अपने हाथों को चूमा था। अर्जुन सर बोले, कुछ हुआ क्या? कुछ फील हुआ क्या? रवि सर ने कहा, ना कुछ खास नहीं, पर अगर कहीं और देते तो शायद हो जाता। अर्जुन सर बोले, कैमरे लगे हुए हैं, कैसे दूं कहीं और? कोई देख लेगा ना। आपके गाल पे किस किया क्योंकि कैमरे से बच के कर सकता था, पर अगर इधर उधर किधर भी गया तो कैमरे की नज़र में ज़रूर आ जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चले गए। रवि सर के तो मन में इमोशंस जाग गए थे, वो तो दीवाने हुए जा रहे थे। उनके लिए वो किस बेहद खास थी। यह एक्सपीरियंस उनके लिए एकदम अलग, अद्भुत और खास सा था। उनके रिश्ते तो कई रहे थे, पर उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था इससे पहले, ना ही किसी की तरफ उन्होंने इस तरह का झुकाव महसूस किया था। पर अर्जुन सर के साथ उन्हें सुकून ही मिलता था। और अर्जुन सर के जाते ही उनके उठते हुए इमोशंस को उन्होंने थोड़ा एडजस्ट किया और अपनी दिल की भावनाओं को कंट्रोल करने लगे। वो बार बार अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई थी ही नहीं जिसके बारे में वो सोच सकें। पर उन्हें अंदर ही अंदर समझ में आ रहा था
कि उनके और अर्जुन सर के बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं ऊपर निकल चुका है। अगले रोज लंच ब्रेक में जब अर्जुन सर नहीं आए तो रवि सर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े, पर वो उन्हें फिर भी नहीं दिखे। तो उन्होंने एक लड़के को भेजा। वो गया तो पाया अर्जुन सर को डायरेक्टर ने ऑफिस में बुलाया हुआ है और उनसे कुछ बातचीत चल रही है। रवि सर तो घबरा गए, क्योंकि उन्हें सुनने में आया था कि डायरेक्टर थोड़ा स्टाफ कम करने वाली है ताकि थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर सके। रवि सर ने लंच छोड़ दिया वैसे का वैसा और वो डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही उन्हें अर्जुन सर मिल गए। अरे अर्जुन, कहाँ खोए हो? इधर देखो ना, मैं हूं। रवि सर को देखते ही अर्जुन सर के चेहरे पे मुस्कान आ गई और बोले, आप इधर? मुझे ढूंढ रहे थे क्या? रवि सर ने कहा, इसमें कोई पूछने की बात है क्या? कोई डाउट है तुम्हें? वैसे क्या करने गए थे तुम डायरेक्टर के ऑफिस में? क्यों गए थे? अर्जुन सर बोले, घबराने की कोई बात नहीं, मुझे भी लगा था शायद आज ये मुझे निकाल ही देगी। रवि सर ने कहा, तुम्हें पता है स्कूल में क्या चल रहा है? अर्जुन सर ने कहा, सब पता है, स्टाफ कम किया जा रहा है, पर मुझे तो फायदा हो गया। इन्होंने मुझसे सामने से कहा, जूनियर क्लास में से एक क्लास कम करके एक सीनियर क्लास ले लो, ताकि आपका लोड थोड़ा कम हो जाए और आप मैनेजमेंट में ज़्यादा रह पाएं। रवि सर ने राहत की सांस ली और अर्जुन सर के कंधे पे हाथ रखा और चल दिए कंप्यूटर लैब के लिए, जहां उनका एक छोटा सा ऑफिस भी था। रवि सर ने अपना लंच का डब्बा खोला। उसमें आज पास्ता था। अर्जुन सर पूरी सब्जी लाए थे। अर्जुन सर बोले, अरे वाह, पास्ता। रवि सर बोले, तुम्हें पसंद है? अर्जुन सर ने कहा, बहुत ज़्यादा। तो रवि सर ने उन्हें अपना लंच दे दिया और उनकी पूरी सब्जी ले ली। अर्जुन सर ने पास्ता का एक निवाला खाया। वाह, बहुत टेस्टी है। क्या डाला है इसमें ऐसा? रवि सर बोले, तुम ही सोचो क्या डाला होगा। अर्जुन सर बोले, मैं जो सोच रहा हूं, क्या वो डाला है आपने? रवि सर ने कहा, मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे हो। अर्जुन सर बोले, आपको सब पता है, बच्चे थोड़ी हो आप, वही डाला है ना, और आंख मारी। रवि सर उठ के खड़े हुए और बोले, डाला तो नहीं है, पर अगर तुम्हें चाहिए तो अभी के अभी डाल देता हूं। बोलो खाना है? अर्जुन सर बोले, बैठ जाओ, नहीं चाहिए मुझे, गंदे आदमी। रवि सर बोले, इसमें गंदे आदमी जैसा क्या है? मेरे पास है ना वाइट सॉस, तुम्हें कम लग रही है तो और दे देता हूं, बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए तो। अर्जुन सर ने कहा, नहीं नहीं, इतनी ही काफ़ी है। तो रवि ने कहा, नहीं नहीं, रुको तो सही, डालने तो दो, क्वांटिटी बढ़ जाएगी और तुम्हें खाने में और मज़ा आएगा, स्वाद भी बढ़िया हो जाएगा। रवि सर ने ऊपर की अलमारी से अपना बैग निकाला, उसमें से एक और पास्ता का टिफिन निकाला और उसकी सॉस अर्जुन सर वाले पास्ता में डाल दी और बोले, अब खाओ। अर्जुन सर बोले, यह अलग से पास्ता क्यों? उन्होंने बताया, अलग से इसलिए क्योंकि जब दोपहर में भूख लगती है तो वो कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं, और आज मम्मी की तबीयत हल्की सी खराब थी, इसलिए उन्होंने खुद वो पास्ता बनाया है। अर्जुन सर खुश हो गए, बोले, बहुत टेस्टी पास्ता बनाया है, आपकी वाइट सॉस तो एकदम लाजवाब बनी है, कैसे बनाते हो? फिर रवि सर ने अर्जुन सर को बताना शुरू किया कि पहले बटर ले लो पैन में, फिर उसमें 1 चम्मच मैदा डालो, उसे थोड़ा सा भून लो और धीरे धीरे करके उसमें दूध डालते जाओ, फिर काली मिर्च और थोड़ा सा जायफल, एकदम ट्रेडिशनल वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। अर्जुन सर हंस रहे थे, वो उनका मजाक बना रहे थे। बोले, आपको सच में लगता है कि मुझे ये पता नहीं था और मैं जानना चाहता था? मैं तो आपकी ले रहा था। रवि सर बोले, तुम नहीं ले सकते मेरी, वो काम मेरा है, मैं बड़ा हूँ, मैं लूँगा तुम्हारी, समझे?
अर्जुन सर बोले, पर हम तो दोस्त हैं ना। रवि ने कहा, तो क्या हुआ, मैं बड़ा हूं तुमसे और मजाक करने का हक मुझे तुमसे ज्यादा है। फिर वो बैठ गए और दोनों ने अपना लंच खत्म किया। रवि सर ने अर्जुन सर से पूछा कि आज रात फ्री हो क्या, कहीं घूमने चलें। अर्जुन सर ने कहा, मैं देख के बताता हूं, क्योंकि मुझे कुछ ट्यूशन्स को टालना पड़ेगा, उन्हें कोई तो बहाना देना होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लंच पीरियड के ओवर होते ही दोनों अपनी अपनी क्लासेस में चले गए, पर रवि सर को बार बार हंसी आ रही थी। उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो क्लास में पढ़ाने की कोशिश में थे और बीच बीच में उनकी हंसी निकल जा रही थी। उन्हें वो सॉस वाली बातचीत इतना ज़्यादा याद आ रही थी कि उनकी हंसी फूट फूट के फव्वारे की तरह छूट रही थी। और उन्हें यूं हंसता देख आज पहली बार उनकी क्लास भी खुल के हंस रही थी। अरे किसका पीरियड है? आलोक सर ने दरवाजा खटखटाया। रवि सर को अंदर देख बोले, आज आपके पीरियड में इतनी बदमाशी? वैसे तो कभी नहीं होता ऐसा। रवि सर ने खुद की हंसी पे कंट्रोल किया और जैसे ही उन्होंने बच्चों की तरफ पलट के देखा, सभी की हंसी एकदम गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। वो आलोक सर से बोले, सर आप जाइए, अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं कि कब बच्चों को हंसना है और कब नहीं हंसना, ठीक है? आलोक सर वाइस प्रिंसिपल थे, पर दिमाग में एकदम कचरा भरा था उनके। डायरेक्टर तो उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी और उनकी खुद की 2 बेटियां सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थीं, पर वो दोनों इनसे एकदम अलग थीं। उनमें दिमाग था। रवि सर ने उनको वहाँ से भगा दिया और क्लास में खो गए। लड़के लड़कियाँ पूछना चाहते थे पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्लास खत्म हुई। रवि सर वापस अपने ऑफिस में जाके बैठ गए। वो जोर जोर से हंस रहे थे और उनकी आंखों में से हंसी के मारे आंसू निकल रहे थे। इतने में ही सीनियर बैच के साथ अर्जुन सर दाखिल हुए लैब में, और जब उन्होंने रवि सर के ऑफिस से हंसने की आवाज़ सुनी तो वो अंदर गए और उनसे पूछा, क्या चल रहा है, क्यों इतना हंसी ठिठोली कर रहे हो, क्या जोक सुन लिया, किस पे हंस रहे हो, मेरे को भी बताओ। रवि सर ने हाथ हिला के बोला, कुछ नहीं, और वो हंसते रहे। अर्जुन सर ने कोशिश की उनकी हंसी को रोकने की, पर फिर बोले, लगता पगला गए हो आप, बुद्धि ठिकाने पे नहीं है जो इतना ज़्यादा हंस रहे हो। मुझे भी बताओ ना, मैं भी हंसता हूँ। रवि सर बोले, तुम्हें मेरी वाइट सॉस खानी है ना? अर्जुन सर ने कहा, चल गंदे, और वो ऑफिस के बाहर आ गए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।